हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहां पर कवर करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। जैसे ही आप टेलीग्राम पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी सर्च करेंगे आपको एक चैनल मिलेगा, बस आपको ज्वाइन कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिलता रहेगा। जो मैं क्वेश्चंस का डिटेल्स आप लोगों को बताता हूं इस वीडियो के साथ साथ, उसका भी आप एक तरीके से मैं जितने भी नोट्स बनाए हैं मैंने इसका नोट्स भी बना दिया है। पूरा डिटेल्स जहां पर लिखा हुआ है वो डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी सर्च करना होगा और उसको सब्सक्राइब कर लेना होगा। वहां पर आप जो है एक पीडीएफ की फॉर्म में, एक फोटो की फॉर्म में मिलेगा और वहां पर पूरा डिटेल्स आप लोगों को लिखा हुआ होगा। तो चलो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर वॉज द आदि फेस्टिवल इनोग्रेटेड रिसेंटली? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दिल्ली। तो अभी हाल ही में दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली में 1 फरवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू द्वारा अभी हाल ही में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 20 राज्यों के लगभग 1000 से ज्यादा, 20 राज्यों से अधिक 1000 से ज्यादा आदिवासी कारीगर, कलाकार और रसोइये इस आदि महोत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा। अब बात दिल्ली की हुई है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। जब से सबसे पहले, जैसे दिल्ली की टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो दिल्ली के अंदर अगर राज्यसभा की सीटें की बात करें तो 3 है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो दिल्ली से लोकसभा की सीटें 7 हैं। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुआ था। और वहीं पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी याद होगा आपको, कुछ दिनों पहले दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने क्या किया था? खुद का नया शिक्षा बोर्ड की घोषणा की थी कि दिल्ली का खुद का नया शिक्षा बोर्ड होगा। यह मनोज सिसोदिया ने घोषणा की थी। रोजगार देने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया था। यहां पर रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 कर्ज तक देने की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ट्रैक पर लाने के लिए घोषणा की गई थी दिल्ली सरकार द्वारा कि जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनको 20,000 रुपए तक का एक तरीके से क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते उनकी आर्थिक स्थिति पर जो असर पड़ा था उससे डील किया जा सके। ठीक है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर खोला गया था। प्रगति मैदान मेट्रो का स्टेशन बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो कर दिया गया था और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। ठीक है। यहां के सीएम की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है। यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। और अगर बात की जाए, यहां पर एक योजना भी स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था राशन की होम डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मतलब अब आपको राशन लेने के लिए जो जहां पर राशन मिलता है वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपकी राशन की होम डिलीवरी हो जाएगी। तो यह योजना भी दिल्ली के अंदर ही शुरू की गई थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण द्वारा बजट को अब तक कितनी बार पेश किया जा चुका है? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा, निर्मला सीतारमण ने अब तक बजट को 3 बार पेश किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 बार। और पहली बार पूर्ण रूप से पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं निर्मला सीतारमण। इससे पहले एक और महिला वित्त मंत्री रही है भारत की जिनका नाम इंदिरा गांधी था, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली थी। लेकिन पूर्ण रूप से जब कोई महिला क्या बनी हो, एक वित्त मंत्री बनी हो, तो वो निर्मला सीतारमण थी। और 3 बार ये बजट पेश कर चुकी हैं। और ये इस बजट की पहली खासियत सबसे बड़ी क्या है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है इस बार पेश किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा निर्मला सीतारमण ने पिछली बार क्या किया था? पहले जो बजट लाया जाता था वो एक लेदर बैग के अंदर लाया जाता था। ठीक है, एक लेदर बैग होता था। लेकिन अब क्या हुआ? उस लेदर बैग की जगह एक ले ली है लाल कपड़े के अंदर बजट को लपेट कर लाया जाने लगा। और यह प्रथा स्टार्ट की गई थी निर्मला सीतारमण द्वारा ही पिछले साल, कि अब बजट जो है एक लेदर बैग की बजाय किसमें होगा? एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ होगा जिस पर अशोक स्तंभ लगा हुआ होगा। फिर इस बार एक और नई चीज हुई कि भारत का पहला पेपरलेस बजट पास किया गया, यानी कि कोई पेपर नहीं। इस बार जो बैग था रेड कलर का, मतलब जो एक तरीके से कपड़ा था, उसके अंदर था एक टैबलेट। क्या था? एक टैबलेट।
और उस टैबलेट जो टैबलेट था वो भी भारत द्वारा ही बनाया गया था। मतलब एक तरीके से मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसको बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इस बार यह किया गया है। और उसका बजट को पढ़ने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूनियन बजट के नाम से एक ऐप है। अच्छा, कुछ और चीज जैसे बात करें इस बार को बजट में कितनी देर तक इन्होंने डिस्कस किया है, तो 112 मिनट तक ये लगातार बोली बजट को लेकर। इससे पहले आपको याद होगा भारत का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था, तो वो निर्मला सीतारमण ही थी। ठीक है, उनसे पहले अरुण जेटली जी के नाम ये रिकॉर्ड नाम था, उन्होंने 2.5 घंटे बोला था 2014 में। लेकिन 2019 में निर्मला सीतारमण ने बोला था 2 घंटे लगभग 42 मिनट, 2 घंटे 42 मिनट, और उसके बाद भी वो बेहोश हो गई थी, 2 पेज रह गए थे। ठीक है, और इस बार इन्होंने इस बजट को बोला 112 मिनट। अब बात बजट की हुई है तो बजट के बारे में बहुत कुछ है, कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। सबसे पहले अगर भारत का जो इंडियन बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपका आंसर होगा जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत के अंदर जब सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया वो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था 1860 में। 2001 में यशवंत सिन्हा ने बजट को पेश करने का समय बदल दिया था। पहले बजट 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2001 में उस समय के जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने इसका समय बदलकर क्या कर दिया गया, सुबह 11 बजे कर दिया। बजट को पेश करते हुए सबसे लंबा भाषण इस समय निर्मला सीतारमण के नाम है, जिन्होंने कितना बोला था, 2 घंटे 42 मिनट। उससे पहले ये रिकॉर्ड अरुण जेटली जी के नाम था 2014 में। सबसे ज्यादा बजट किसके द्वारा पेश किए गए, मोरारजी देसाई के द्वारा जो है सबसे ज्यादा बजट पेश किए गए 1962 से 69 के बीच में। और अगर बात करें 1955 तक इस बजट को इंग्लिश में ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने आकर इसको दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करना स्टार्ट किया। पहला स्वतंत्र भारत का बजट किसके द्वारा लागू किया गया या फिर पेश किया गया, वो थे आर के शंखमुखम। आर के शंखमुखम शेट्टी वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा 26 नवंबर 1947 को पहला स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था। अगर बात करें 2017 तक रेलवे और बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता, मतलब अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था 2017 तक, उसके बाद दोनों को एक साथ पेश किया जाने लगा। ठीक है, और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया है उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आ रही है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पिछले कुछ दिनों हम रेगुलर नहीं रह पाए, 6-7 दिन, उसका कारण यह था किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से मेरे यहां पर नेट बंद था। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ने बोला सर ऑफलाइन अपलोड करो, किसी तरीके से प्रोवाइड तो करो, तो उसी के चलते आप लोगों को वीडियो मिलेगा। मैं एक निश्चित समय तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो डेली जरूर मिलेगा और कोशिश रहेगी 10-11 बजे तक आपको 100% मिल जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। The 8th Indian International Silk Fair was inaugurated by whom? And the correct answer will be स्मृति ईरानी। तो 8वें भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया गया स्मृति ईरानी द्वारा। किसके द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है, 31 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला है जो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक के बीच में चलेगा और उद्घाटन किया गया स्मृति ईरानी द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया। When the Indian Coast Guard Day celebrated recently, and the correct answer will be, और इसका जो सही जवाब होगा, हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहला अंतरिम भारतीय तटरक्षक जो गार्ड है, भारतीय तटरक्षक है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है स्थापना की गई थी अंतरिम रूप से। क्यों की गई थी, समुद्र के अंदर माल तस्करी को रोकने के लिए। तब से हर साल 1 फरवरी को ही भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ। इस बार जो है 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस का, यह 45वां स्थापना दिवस था। अब तक जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये 10,000 लोगों की जान बचा चुके हैं और लगभग 14,000 लोगों को ये गिरफ्तार कर चुके हैं, उपद्रवियों को, जो समुद्र के अंदर मतलब आतंक फैलाते हैं, कुछ गलत करते हैं, एक तरीके से सामान की तस्करी करते हैं, उनको लगभग 14,000 जब से ये बना है इनको इतनों को ये गिरफ्तार भी कर चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तमिलनाडु। तो राजीव रंजन जो है ये तमिलनाडु के मुख्य सचिव बन गए हैं। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो है चेन्नई।
चेन्नई जो है यहां का कैपिटल है। अगर हम बात करें सीएम, वो है ईके पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आपने मीनाक्षी मंदिर के बारे में सुना होगा, जो कि मदुरई के अंदर स्थित है, यह तमिलनाडु में ही है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, तो यह तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। अभी तमिलनाडु के अंदर टोटल जिले की संख्या जो है 38 हो गई है, क्योंकि मयिलादुथुरई यहां का एक नया जिला बना है। ठीक है, मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। निःशुल्क मास्क वितरण योजना तमिलनाडु के अंदर शुरू की गई, और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप पर रहा तमिलनाडु, पहले नंबर पर है महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत ऋण देने में। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल था, तीसरे नंबर पर कर्नाटक था। तमिलनाडु की ही है एम वीर लक्ष्मी, जो क्या बनी थी, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी भारत की, पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी, ये तमिलनाडु से ही है। और रूपा गुरुनाथ, ये भी तमिलनाडु से है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी थी, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी थी। और भारत में किसी भी राज्य में कोई पहली महिला क्रिकेट अध्यक्ष कहीं पर बनी तो वो तमिलनाडु के अंदर थी, जिनका नाम था रूपा गुरुनाथ। भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है, कुलशेखरपट्टिनम में। और आपको अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं, जैसे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में टॉप पर तमिलनाडु रहा, बेस्ट स्टेट का दर्जा मिला इसको। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क, देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क तमिलनाडु के अंदर खोला गया। और यहां की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट पीक क्या है तमिलनाडु की, वो डोडा बेटा है, डोडा बेटा। और ये सिर्फ तमिलनाडु की ही नहीं, ये नीलगिरी पहाड़ियां जो है उसका भी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। लोकसभा की बात करें तो टोटल 39 सीटें हैं तमिलनाडु से, राज्यसभा से 18 सीटें हैं। और एरिया के अकॉर्डिंग तमिलनाडु जो है 10वें नंबर पर आता है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये 6ठे नंबर पर आता है। और राजीव रंजन अब यहीं के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। क्लियर है भाई? अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट्स रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अ हैप्पी एक्सीडेंट एक जीवन की याद किसकी आत्मकथा है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिनमें इन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया गया है। हामिद अंसारी की अ मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट्स रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राम मोहन राव अवारा। राम मोहन राव अमारा जो है ये बन गए हैं एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ। यहां पर आप कुछ और ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे जेके सिवान, ये कौन बन गए हैं? जेके सिवान जो है ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। विश्वीर आहूजा ये आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं, विश्वीर आहूजा। और उदय शंकर की बात करें तो फिक्की के अध्यक्ष बने थे उदय शंकर। क्लियर है? चीजें याद रहेंगी। चलो बढ़ते हैं। अच्छा, एसबीआई की और बात कर लेते हैं। एसबीआई फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1935 में हुआ था, 55 है ना। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश कुमार खारे। दिनेश कुमार खारे ये चेयरमैन है कहां के? एसबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से पेयजल किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? Which state government released the drinking water brand name मिशन भागीरथ? and the correct answer will be तेलंगाना। तो अभी हाल ही में मिशन भागीरथ नाम से बोतल के अंदर जो है पानी प्रोवाइड किया जाएगा, पीने का शुद्ध पानी एक बोतल के अंदर। ठीक है, मतलब जैसे आप बिस्लरी की बोतल लेते हैं उसके अंदर पीने का पानी होता है, उसी तरीके से मिशन भागीरथ नाम से जो है तेलंगाना सरकार पानी प्रोवाइड कराएगी। अब क्या ये पानी अलग है, कुछ अलग नाम होगा? नहीं, जो तेलंगाना के अंदर घरों में पानी आता है वही उसी जल को बोतलों के अंदर भरकर भी प्रोवाइड करेगी तेलंगाना। इसका मकसद क्या है? इसका एक ही मकसद है कि जो लोग ये समझते हैं कि बोतल के अंदर आपको शुद्ध पानी मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बोतल के अंदर भी वही पानी है जो आपके घरों तक पहुंच रहा है, और आप समझते हैं कि आपके घरों के अंदर पीने का पानी शुद्ध नहीं है। तो सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मिशन जारी किया जिससे पता लगे आप खरीद कर पियो या अपने घर में पियो, पानी शुद्ध ही है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से पेयजल लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार द्वारा। अब तेलंगाना की बात करें, कैपिटल हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हमारा एक अलग राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना। भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम था धरनी पोर्टल। धरनी पोर्टल यहीं पर लॉन्च किया गया था। सीएम यहां के केसी राव है।
के चंद्रशेखर राव। और यहां के गवर्नर की बात करें, तमिलसाई सौंदरराजन यहां के गवर्नर है। 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया था तेलंगाना ने ही। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर हैदराबाद में खोला जा रहा है। तेलिया रुमाल जो है यहाँ का, उसको जीआई टैग मिला था। मौसम की जानकारी के लिए टीएस वेदर ऐप को लॉन्च किया गया था तेलंगाना के अंदर। और साथ ही साथ आपको याद होगा, साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान टी पुलिस स्टार्ट किया गया था तेलंगाना के अंदर। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आज के हमारे करंट अफेयर्स से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप इंस्टाग्राम पर हमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी करके फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको आज जो मैंने डिटेल्स बताई है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वीडियो लगा कैसा जरूर बताइएगा। आपके लिए अब डेली वीडियो आएगा। बस दिक्कत ये होगा कि अभी मैं टाइम नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा, लेकिन 10-11 बजे तक मैं हर हाल में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। जब तक चीजें चल रही हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। आप भी, मुझे भी पता है बहुत लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप फिर भी ट्राई करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो लगा कैसा। और अब आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, कल से बेहतर आज। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रखिए।